जय श्री महाकाल, जय सिया राम, हर हर महादेव। मेरे प्रिय दर्शकों, मेरे अपनों, आज जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं वो कोई सामान्य बात नहीं है। ब्रह्मांड के ग्रहों की जो चाल आज मैंने देखी है उसने मुझे अंदर तक झकझोर कर रख दिया है। आपके जीवन का, आपके प्रेम का सबसे बड़ा संकट आज आपके दरवाजे पर खड़ा है। ध्यान से सुनिए मेरी बात। आज रात तुम्हारी प्रेमिका तुम्हें छोड़कर जाने वाली है। रोक लो। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज रात तुम्हारी प्रेमिका तुम्हें छोड़कर जाने वाली है। रोक लो। ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई डराने वाली बात नहीं है, बल्कि ये वो कड़वा व सच है जो कुछ ही घंटों में आपके जीवन में एक तूफान बनकर आने वाला है। आपकी दुनिया जो आपने उस एक इंसान के इर्द गिर्द बसाई है वो आज रात ताश के पत्तों की तरह बिखरने वाली है। तुम्हें लग रहा है ना कि सब कुछ ठीक है। यू थिंक योर रिलेशनशिप इज कंप्लीटली सेफ। तुम्हें लगता है कि कल रात ही तो अच्छे से बात हुई थी, उसने तो कहा था कि वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। लेकिन मेरे दोस्त, समंदर की लहरें जब सबसे ज्यादा शांत होती हैं तभी सबसे भयंकर सुनामी आती है। तुम्हारे रिश्ते में भी यही हो रहा है। तुम जिस शांति को प्यार समझ रहे हो वो दरअसल एक बहुत बड़े तूफान की खामोशी है। आज रात ठीक 12 बजे के बाद ग्रहों की एक ऐसी विनाशकारी दशा बन रही है जो सीधे तुम्हारे लव हाउस, प्रेम भाव पर प्रहार कर रही है। एक ऐसा डर, एक ऐसी अर्जेंसी है इस समय काल में जिसे अगर तुमने अभी नहीं समझा तो कल सुबह तुम्हारे हाथ में सिर्फ पछतावा होगा और आंखों में आंसू। समय रेत की तरह तुम्हारे हाथों से फिसलता जा रहा है। आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ? What exactly changed? जो लड़की तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकती थी, जिसके दिन की शुरुआत तुम्हारी आवाज सुनकर होती थी, अचानक उसके मन में ये अलगाव की भावना कहां से आ गई? क्या तुमने उसके बर्ताव में आए उन छोटे छोटे बदलावों को नोटिस किया? उसका वो तुम्हारे मैसेजेस का लेट रिप्लाई करना, छोटी छोटी बातों पर इरिटेट होना या फिर बात को टालने की कोशिश करना, ये सब क्या था? क्या ये सिर्फ एक नॉर्मल मूड स्विंग था? नहीं, इसके पीछे एक बहुत गहरा रहस्य छुपा है। एक ऐसा राज है जो वो तुमसे छुपा रही है, एक ऐसा सच जो आज रात अंधेरे में अपना काम पूरा कर देगा। इससे पहले कि मैं उस गहरे राज से पर्दा उठाऊं और तुम्हें बताऊं कि आखिर वो तुम्हें छोड़ कर क्यों जा रही है और उसे कैसे रोकना है, तुरंत इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस ब्रह्मांड में कुछ भी संयोग नहीं होता। अगर आप आज इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो ये ईश्वर का सीधा संकेत, साइन है कि वो आपके प्यार को बचाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आप रोएं, इसीलिए जुट जाइए हमारे साथ ताकि हर आने वाले संकट से पहले मैं आपको सावधान कर सकूं। तो आइए बात करते हैं उस मुख्य विषय की, उस खतरे की जो तुम्हारे प्यार पर मंडरा रहा है, प्रेम। इस कलयुग में सच्चा प्रेम मिलना ईश्वर के दर्शन होने के बराबर है। तुम दोनों ने एक दूसरे से जो वादे किए थे, जो कस्में खाई थीं, वो सब सच्ची थीं। लेकिन प्यार की एनर्जी बहुत नाजुक होती है। जब दो लोग दिल से जुड़ जाते हैं तो उनकी ऑरा एक हो जाती है। लेकिन आज रात एक बहुत भारी नेगेटिव एनर्जी तुम्हारे इस प्यार के बीच दीवार बनकर खड़ी हो गई है। एक ऐसी घटना घटने वाली है, या शायद मन ही मन घट चुकी है, जिसने उसके दिल में तुम्हारे लिए शक और दूरी पैदा कर दी है। ये सिर्फ प्यार कम होने की बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी वार्निंग है तुम्हारे फ्यूचर के लिए। अब मैं तुम्हें वो बात बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ध्यान से सुनना। वो तुम्हें अपनी मर्जी से छोड़ कर नहीं जा रही है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। हाँ, साजिश। किसी तीसरे इंसान की छाया तुम्हारे रिश्ते पर पड़ चुकी है। कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर तुम या वो बहुत भरोसा करते हो, वो मीठा जहर बनकर तुम्हारे रिश्ते को खोखला कर रहा है। ये एक हिडन ट्रूथ है जिसे तुम्हारी प्रेमिका भी नहीं समझ पा रही है। उसका माइंड वॉश किया जा रहा है, उसे तुम्हारे खिलाफ भड़काया जा रहा है। और इसके पीछे जो असली खेल है वो है ग्रहों का। आज रात शुक्र, वीनस, जो कि प्रेम का कारक है, वो राहु के क्रूर प्रभाव में आ रहा है। राहु क्या करता है? राहु भ्रम पैदा करता है, राहु इल्यूजन बनाता है। तुम्हारी प्रेमिका की आंखों पर इस वक्त राहु ने भ्रम की पट्टी बांध दी है। उसे तुम्हारे अंदर सिर्फ बुराइयां नजर आ रही हैं। उसे लग रहा है कि तुम्हारे साथ उसका कोई फ्यूचर नहीं है। राहु ने उसकी सोचने समझने की शक्ति को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया है। और जो तीसरा इंसान उसे तुम्हारे खिलाफ भड़का रहा है वो इसी राहु का मोहरा है।
आज का ये कलयुग बहुत ही स्वार्थी है मेरे दोस्त। यहाँ लोग किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकते। कलयुग के इस दौर में लोग आपके मुंह पर आपके सगे बनते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपके रिश्ते में आग लगाने का काम करते हैं। जब कोई अपना धोखा देता है तो इंसान अंदर से टूट जाता है। जरा सोचो उस दर्द के बारे में, उस तड़प के बारे में जो आज रात के बाद तुम्हें सहनी पड़ेगी। वो रातें जब तुम उसे ऑनलाइन देखोगे लेकिन मैसेज नहीं कर पाओगे। वो पल जब तुम्हारी आंखों से आंसू गिरेंगे और उन्हें पहुंचने वाला कोई नहीं होगा। वो सीने का दर्द, वो घुटन जब तुम खुद को अकेला पाओगे। क्या तुम वो तड़प सहने के लिए तैयार हो? नहीं ना। रियलिटी यही है कि आज का इंसान बहुत मतलबी है। वो तुम्हें इस्तेमाल करेगा और छोड़ बेच देगा। अगर तुमने कभी अपनी जिंदगी में किसी अपने को खोने का दर्द महसूस किया है, अगर तुमने कभी वो तड़प महसूस की है, तो अभी कमेंट सेक्शन में जाकर लिखो, हाँ गुरुजी, मैंने महसूस किया है। अपनी उस पीड़ा को, उस दर्द को बाहर निकालो। कमेंट करो हाँ, ताकि ब्रह्मांड तुम्हारी उस पीड़ा को समझे और तुम्हारे प्यार को टूटने से बचाए। अब सुनो मेरी वो भविष्यवाणी जो ग्रहों की दशा देखकर मैं स्पष्ट रूप से देख पा रहा हूं। आने वाले 24, 48 और 72 घंटे तुम्हारे जीवन के सबसे क्रिटिकल घंटे हैं। अगले 24 घंटों में राहु का प्रभाव चरम पर होगा। आज रात वो तुम्हें कोई ऐसा मैसेज या कॉल कर सकती है जिसमें वो रिश्ते को खत्म करने की बात कहेगी। वो बहुत रूखेपन से बात करेगी। अगले 48 घंटों में अगर तुमने गुस्सा किया या उससे लड़ाई की तो वो तुम्हें हर जगह से ब्लॉक कर देगी। तुम्हारी कोई सफाई नहीं सुनेगी। अगले 72 घंटों में वो पूरी तरह से उस तीसरे इंसान, तुम्हारे छिपे हुए दुश्मन के कंट्रोल में चली जाएगी और फिर तुम्हारी किस्मत के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। लेकिन रुक जाओ, तुम्हें हार नहीं माननी है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें करना क्या है। अगर वो तुम्हें छोड़ देकर जाना भी चाहे तो तुम्हें उसे रोकना होगा, लेकिन अपनी जिद से नहीं बल्कि शांति और समझदारी से। सबसे पहला काम, रेमेडी। आज रात जब भी उसका कॉल या मैसेज आए, तुम्हें बिल्कुल भी हाइपर नहीं होना है। चाहे वो कितना भी कड़ी डीचवा बोले, तुम्हें सिर्फ शांत रहना है। अगर तुम लड़ी तो राहु जीत जाएगा। तुम्हें कहना है, मुझे तुम्हारी हर बात मंजूर है, लेकिन हम इस बारे में कल सुबह आराम से बात करेंगे। आज रात का समय किसी भी तरह से निकाल दो। दूसरा उपाय, आज रात सोने से पहले एक कांच के गिलास में पानी लो। उसे अपने दोनों हाथों में पकड़ कर 11 बार अपनी प्रेमिका का नाम लो और सच्चे मन से उस पानी में देखकर कहो कि हमारा प्यार सच्चा है और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हमें अलग नहीं कर सकती। फिर वो पानी पी लो और सो जाओ। ये एक बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल रेमेडी है जो तुम्हारी एनर्जी को सीधा उसके सबकॉन्शियस माइंड से जोड़ दच देगी। और एक बात याद रखना, ये सिर्फ प्यार का मामला नहीं है। ग्रहों की ये खराब दशा तुम्हारी जिंदगी के बाकी हिस्सों को भी बर्बाद कर सकती है। लव लाइफ, प्यार में तो धोखा और अलगाव का संकेत साफ है। जॉब और करियर, इस मानसिक तनाव और टर्डेडेस्पे की वजह से तुम अपने काम पर फोकस नहीं कर पाओगे, जिससे नौकरी में बहुत बड़ी गलती होने की संभावना है। बॉस से भयंकर बहस हो सकती है। बिजनेस, जो लोग व्यापार में हैं, उनका कोई पुराना क्लाइंट आज टूट सकता है। कोई बहुत बड़ा घाटा होने के योग्य बन रहे हैं, क्योंकि जब प्रेम छिनता है तो इंसान का भाग्य भी कमजोर पड़ जाता है। फैमिली, घर में बिना वजह के क्लेश होंगे। माता पिता के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। तुमने सुना है ना कि जहां प्रेम होता है वहीं लक्ष्मी का वास होता है। जब तुम्हारी लव लाइफ में राहु का ग्रहण लगता है तो शुक्र कमजोर हो जाता है, और शुक्र ही धन, मनी, ऐश्वर्य और सफलता का स्वामी है। अगर आज रात तुम्हारा प्यार तुमसे छिन गया तो याद रखना कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति भी धड़-धाम से नीचे गिरेगी। तुम्हारे पैसे फालतू की चीजों में खर्च होने लगेंगे, सेविंग्स खत्म होने लगेंगी, सफलता तुम्हारे हाथों से फिसल जाएगी, क्योंकि टूटे हुए दिल और अशांत मन के साथ तुम कभी कामयाबी की सीढ़ी नहीं चढ़ सकते। लेकिन सबसे बड़ा खतरा, वो डेंजर एंगल, वो ट्विस्ट जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। वो छुपा हुआ दुश्मन कौन है? वो कोई और नहीं बल्कि वो इंसान है जो इस वक्त तुम्हारी प्रेमिका का सबसे अच्छा दोस्त, भाई या शुभ चिंतक बनकर बैठा है। वो लगातार उसे तुम्हारे खिलाफ भड़का रहा है, तुम्हारी छोटी छोटी गलतियों को बहुत बड़ा बनाकर पेश कर रहा है। ये वो जहरीला सांप है जो तुम्हारे ही आस्तीन में पल रहा है। तुम्हें इस दुश्मन से सावधान रहना होगा। उसे डायरेक्टली कुछ मत कहना, वरना तुम्हारी प्रेमिका को लगेगा कि तुम उसके सच्चे दोस्त के खिलाफ हो। तुम्हें बहुत ही कूटनीति और समझदारी से काम लेना होगा। मेरे बच्चों, मेरे अपनों, समय बहुत कम है और चुनौती बहुत बड़ी है। लेकिन याद रखना, ईश्वर की शक्ति से बड़ी कोई साजिश या कोई राहु केतु नहीं है।
अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो ब्रह्मांड की कोई भी ताकत तुम्हें अलग नहीं कर सकती। अपनी आत्मा को मजबूत करो, अपने मन को शांत रखो। आज रात जो भी हो उसे धैर्य से संभालो। अपने इष्ट देव का आह्वान करो, उन शक्तियों को जगाओ जो तुम्हारे भीतर हैं। इसी वक्त पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में लिखो जय हनुमान या हर हर महादेव। भगवान शिव और बजरंगबली तुम्हारे रिश्ते के हर संकट को हर लेंगे। तुम्हारे कमेंट करते ही एक सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी और राहु का वो काला साया जो तुम्हारी प्रेमिका पर पड़िड्डा है वो छंटने लगेगा। कमेंट जरूर करना, क्योंकि ये तुम्हारा ब्रह्मांड को दिया गया समर्पण होगा। अंत में मैं यही प्रार्थना करूंगा कि ईश्वर तुम पर अपनी कृपा बनाए रखे। महाकाल तुम्हारे इस सच्चे रिश्ते की रक्षा करे। जो भी मुसीबत तुम्हारे प्यार पर आने वाली है वो आज रात ही हवा में विलीन हो जाए। तुम्हारा प्यार तुम्हें वापस मिले और तुम्हारी जिंदगी में खुशियों का सवेरा हो। निराश मत होना, क्योंकि हर काली रात के बाद एक चमकदार सुबह जरूर आती है। मुझसे जुड़े रहने के लिए और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको शक्ति दे, आपको प्रेम दे और आपको हर साजिश से बचाए। जय महाकाल, जय श्री राम।